शहर अमरोहा सूफियों और दरवेशों की सरजमीन, ये वो शहर कि जिसके बानी और जिसके वाली का नाम हुसैन यानी सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत। ये वो हुसैन कि जो करबला के हुसैन से 19वीं पुश्त तक जिसका सिलसिला है। मुहर्रम के ज़माने में अमरोहा दूसरी करबला बन जाता है। करबला और अमरोहा के आदात भी बराबर हैं। यहाँ की आज़ादारी का सिलसिला 500 बरस पहले से मिलता है। सन 952 हिजरी में यहाँ हज़रत शाह मिस्कीन की कुर्बानी के बाद आज़ादारी का सिलसिला शुरू होता है। क्यों नाहरो फैज़े ज़ी मरातिब ई बैते अज़ा क़याम दादा कुल अहले महल्ला बादे ससाल बुनियादे इमारतश नहादा तारीख़ बिना बगुफ्त हातिम ई बावे निजात पर कुशादा। 1642 ईस्वी और 1052 हिजरी में यहाँ से आज़ादारी की ये तारीख़ निकली जो हज़रत शाह मिस्कीन जो जहांगीर के अहद के बुज़ुर्ग थे उनके दौर में यहाँ आज़ादारी का सिलसिला हुआ। ये वही दौर है जब आगरा के शहीद सालिस ने कुर्बानी पेश की थी। दो अजीम कुर्बानियाँ हमारी तारीख़ में हैं, शाह मिस्कीन की और शहीद सालिस की। अमरोहा में आज़ादारी चांद देखने के बाद अमरोहा के बाला खानों से जिस पर चांद देखा जाता है स्याह लिबास में ख़ास मरासी पेश किए जाते हैं और उसी वक्त से किताब का एक सिलसिला शुरू होता है। यानी किताब एक इस्तिलाही लफ्ज़ है, पैगंबरों की दास्तान से शुरू हो जाती है और फिर वो 2 मुहर्रम तक आते आते जब इमाम हुसैन करबला में वारिद हुए हैं वहाँ से उसकी तारीख़ का सिलसिला शुरू होता है। और यहाँ मुहर्रम का चाँद देखने के बाद एक अजीब तासुर होता है जिसको वामिक की ज़ुबान में कह सकते हैं कि फलक पे चाँद मुहर्रम का देखकर वामिक खुशी यह है कि शहीदों के गम में रोएंगे। यहाँ की मजालिस, यहाँ की मातमदारी, यहाँ की अज़ादारी, यहाँ की ताज़ियादारी, इस सब को मजमूई तौर पर समझने के लिए बस ये समझ लीजिए कि इस शहर में 72 अज़ाखाने हैं और 72 अज़ाखानों में मुहर्रम की पहली तारीख़ से जो मजालिस का सिलसिला होता है
तकरीबन रोज़ाना 200 से 250 मजालिस का होना, और उसमें भी मजालिस का एहतमाम भी इस तरह से कि सुबह 5 बजे से सुबह 8:30 बजे तक जितनी मजालिस हो सकती हैं वो हो जाएंगी, और शाम को 8 बजे से रात के 11 बजे तक जितनी मजालिस हैं वो हो जाएंगी। लेकिन इस दौरान सुबह 8:30 बजे से शब के 7:30 और 8 बजे तक जुलूस हाय मातम, और ये जुलूस रोज़ाना 3 मुहर्रम से बरामद होता है। इसका सिलसिला 10 मुहर्रम तक जारी रहता है। जुलूस का जो हमारा रूट है वो 17 किलोमीटर रोज़ाना हम सफ़र करते हैं, जो 72 अज़ाखानों से गुज़रता हुआ, और इसमें भी एक ख़ास टाइम चार्ट है कि अगर 1:13 पर एक इमाम बाड़े से उसे जुलूस को गुज़रना है तो वो गुज़िश्ता 50 साल से 1:13 से ही गुज़रेगा। जुलूस कहाँ किस वक्त है हमारी घड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हमारे जुलूस के टाइम में कोई फ़र्क नहीं होता। यह है अमरोहा की अज़ादारी का एक सिलसिला जो पहली मुहर्रम से मजालिस से शुरू हुआ। 3 मुहर्रम से यहाँ जुलूस हाय मातमी का सिलसिला शुरू होता है, और मजालिस में ख़ास बात यह है कि यहाँ किसी आलिम को या किसी ख़तीब को नहीं बुलाया जाता, ख़ास तौर से इस अशरे के दौरान। इसकी वजह यह है कि हमें अपने जुलूस पर तवज्जो ज़्यादा देनी है, लिहाजा हम अपने मकामी ज़ाकिरीन के जो मरसिया पेश करें, चाहे वो सोज़खानी में हो या वो तहतुल लफ्ज़ खानी हो, तो उस वक्त क्योंकि वो घड़ी के साथ साथ सिलसिला शुरू होता है, मरसिए की किसी भी बैत पर मजलिस को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ख़तीब की खिताबत अगर होगी तो वो रब्त व ज़ब्त टूट जाएगा। तो इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने ये रखा कि 40 में उलमा को बुलाएंगे, लेकिन दौरान अशरा सिर्फ अपने मकामी मरसिया खान या तहतुल लफ्ज़ खान मरसिया पढ़ेंगे। नहीं आ सकता तीनत में कहीं झोल नहीं आ सकता, जो हाथ दरे इल्मे नबी पर फैले उस हाथ में कशकोल नहीं आ सकता। होठों पे बड़ा बोल नहीं आ सकता, तीनत में कहीं झोल नहीं आ सकता, जो हाथ दरे इल्मे नबी पर फैले उस हाथ में कशकोल नहीं आ सकता। मुझे कीजिए कि एक और भाई के इस दर पे दरे इल्म, इस दर पे अजब दीदा वरी खुलती है। मुझे कीजिएगा, इस दर पे अजब दीदा वरी खुलती है, समझो तो हर एक बेखबरी खुलती है। इस दर पर अजब दीदा वरी खुलती है, समझो तो हर एक बेखबरी खुलती है, और सोचो तो दरे इल्मे पैगंबर की कसम इस दर में भी एक 12 दरी खुलती है। जब के चले बादे दोपहरन को, हुसैन जब के चले बादे तो
तो हम कैसे कैसे मर्सियाँ सुनते हैं। हमारे एक ये भी रिवायत रही कि अनीस और दबीर के भी से भी पहले मीर खलीक का ज़माना, उसके बाद मीर खलीक से अनीस और दबीर के मर्सिये हमारे यहाँ होते हैं। कहीं होगा कि जब हुई ज़ोर तलक क़त्ल सिपाही शब्बीर, या कहीं होगा कि जब परेशान हुई मौला की जमात रन में। संग हर भूले जिना
में तला तुम है के शेर आता है, नाम अब्बास है जिसका वो दिले जिंदगी से गमे नौचाह में शेर आता है। शेर के आने में अब कुछ नहीं फौज पर फौज रिसाले रिसाला होगा और ये ज़मीन क्या है ज़माना सब दरमो बरहां से सिपाहे अदला। कहीं कोई मरसिया हो रहा है, कहीं कोई मरसिया हो रहा है। ज़्यादा नए मरासी कोशिश ये होती है कि उनको तहतुल लफ्ज़ खानी में मिंबरों से पेश किया जाए। 3 मुहर्रम से अमरोहा में जुलूस मातमी का सिलसिला शुरू होता है। पहला जुलूस महल्ला पैदर से बरामद होता है और ये अजीब तजीब का मोहल्ला है। शहर का ये सबसे बुलंद मोहल्ला है और ये शहर के बानी और शहर के वाली सैयद हुसैन शरीफुद्दीन शाह विलायत जिनका मैंने जिक्र किया, उनका अपना ये घर था। उस घर से आज़ादारी का सिलसिला शुरू होता है। सात मुहर्रम को कटरा गुलाम अली हमारा एक महल्ला है और इसकी भी एक ख़ास अहमियत है इस मोहल्ले की कि ये सर्राफा बाज़ार है, अहले हुनूद का मोहल्ला है। इसका एहतमाम में ख़ास तौर से हमारे हिंदू हज़रात शामिल होते हैं। 8 मुहर्रम को भी इसी तरह रहता है। अब थोड़ी सी उसमें इजाफ़ा ये हो जाता है कि 8 मुहर्रम को
3 मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक के जुलूस की नौइयत एक ही रहती है। उस दिन क्योंकि क्लोजिंग है, उस दिन वो नौइयत बदलेगी, तो जंजीर के मातम के साथ इस मातम को हम बर्पा करते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अमरोहा इल्म का शहर है। यहाँ के अज़ादारों में तहज़ीब और इल्म को बहुत फ़रोग़ दिया और उस पर बहुत तवज्जो दी गई है। हमारे अज़ादारों का जो सिलसिला होता है, मातमदारों का, हमें फ़ख्र हासिल है कि अमरोहा में जो अज़ादार हैं उनमें तकरीबन 200 PhD डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, MBBS डॉक्टर्स होते हैं, और वो तमाम अमरोही के जो रोज़गार के सिलसिले में अमरोहा से बाहर चले जाते हैं, वो इन अय्याम में यहाँ आ जाते हैं और अपने शहर की आज़ादारी को अपनी एक इबादत के तौर पर उसको बर्पा करते हैं। जुलूस हाय अज़ा में एक तहज़ीब होती है कि यहाँ जिस तरह नमाज़ों में सफ़ बस्ता होते हैं, इसी तरह जुलूस में सफ़ बस्ता एक दूसरे के कुर्ते और कमीज़ को पकड़े हुए एक आवाज़ होकर यहाँ हुसैन का तारुफ़ दिया जाता है। और वो तारुफ़ भी अजीब व गरीब है, जो तकरीबन हमारे पास 400 साल से एक तारुफ़ है, और उसमें रिदम है शहीद करबला हुसैन, गौहरे ताजे हलता हुसैन। अब मैं आपको ज़रा सा तरतीब बता दूं जुलूस की, कि हमारे यहाँ तरतीब जुलूस की ये होती है कि आगे आगे ऊँटों का एक काफ़िला होता है। ये उस मंज़र की तरफ इशारा करता है कि जब करबला में अजीम शहादतों के बाद मस्तूरात इस्मत व तहारत और मक़दूरात अहले बैत को कैद किया गया, बच्चों को कैद किया गया, और उन्हें ऊँटों की नंगी पीठों पर तकरीबन 2100 किलोमीटर दूर करबला से दमिश्क सीरिया लाया गया। वो जो सिलसिलेवार कतार ऊँटों की है, वो भूखे और प्यासे हमारे असीरान करबला और कूफा और शाम थे, लेकिन उनकी याद में हमारे यहाँ के अमरोहा के ऊँटों पर जो बच्चे बिठाए जाते हैं, वो 2 रोया तबर्रुक बांटते हुए चलते हैं। उनमें पानी भी होता है, उनमें बिस्किट भी होते हैं, उनमें रोटी भी होती है। और ये सिलसिला बग़ैर किसी तारुफ के सिर्फ ऊँटों की रफ्तार हमारी 1400 साल रफ्तार की तरफ इशारा कर देती है। इसके बाद आराइश अमरोहा की इलाकाई ज़ुबान में इसे आराइश कहते हैं। ये ताबूतों का सिलसिला है आगे पीछे, और इसमें जनाब कुबरा के रंडापे का सामान भी है, इसमें जनाब कासिम के सेहरे का उजड़ा हुआ सेहरा भी है, इसमें जनाब सकीना की छीनी हुई बालियाँ भी हैं, इसमें मक़दूरात इस्मत व तहारत की चादरें भी हैं। ये एक सिलसिला है कि जो
तख्त और ताबूत के रूप में उसके तौर पर सिलसिले से। और आप ये देख रहे होंगे कि अमरोहा की अज़ादारी की ख़ास पहचान ये भी है कि यहाँ शिया अज़ादार इन तबर्रुकात के पीछे चलते हैं और तबर्रुकात को उठाने वाले शिया नहीं होते, ये अहले सुन्नत होते हैं। तो ये दोनों की मिलजुल के एक रिवायत है जो तकरीबन 500 बरस से जारी है। निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ हमारे कहार इसको जुलूस को लेके चलते हैं और उन्हें तबर्रुक में जो भी कुछ दे दिया जाता है वो उसे कबूल करते हैं, कोई बारगेनिंग नहीं होती। इस तरह से ये आराइश का सिलसिला, इसमें नाल की, पाल की और जनाब असगर के झूले की तमसीलें भी होती हैं। और फिर उसके पीछे एक अच्छा, इस आराइश के आगे भी एक ख़ास बाजा है जो ये बाजा इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूहानी बादशाह की सवारी आ रही है। तो जिस तरह रूहानी बादशाह की सवारी आती है, ऐलान किया जाता है कि रास्ता छोड़ दीजिए और वो ये बढ़ता चला जाता है। इसी आराइश के दरमियान रोशन चौकी है। ये अरब और ईरान का सिंबॉलिक एक कल्चर रहा है कि जब कोई बादशाह कहीं से गुजरता था तो नौबत खानों में बाकायदा नौबत बजाई जाती थी। ये रोशन चौकियों में रखी हुई नौबत, इसमें बाकायदा ख़ास तौर से एक धुन बजती हुई। और इसके साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि जहाँ ये नौबत है उसमें उसके साथ एक शहनाई भी है, जिसे अमरोहा में मातमी इस्तिलाह में, शहनाई को मातमी इस्तिलाह में नफीरी कहा जाता है क्योंकि शहनाई खुशी के मौके पे बजाई जाती है। लेकिन इसमें नौहों की आवाज़, नौहों की सदा बुलंद होती है। आप महसूस करें इस वक्त कि इस वक्त जो सदा आप सुन रहे होंगे इससे निकलती हुई, करती थी बानो बयां शेर जवां मर गया, ये इससे एक ख़ास सुर निकलता हुआ और ये भी बादशाह की आमद का ऐलान करती हुई। इसके पीछे अलम मुबारक हैं, कुछ फरेरे के अलम हैं, कुछ कमंटे के अलम हैं। जो सफ़ेद चादरों पर सुर्ख निशान है, ये वो एक तरह से इस बात का भी सिंबल, अलामत है कि हुसैन अमन के लिए गए थे, लेकिन उस अमन के निशान को खून से रंग दिया गया। इधर हरा रंग, हरे रंग का जो आप अलम देख रहे होंगे, ये हरा रंग इस्लाम का रंग है। और इस परचम को बुलंद करने के लिए हुसैन अपने काफ़िले को लेके गए और जनाब अब्बास अलमदार इस काफ़िले के हम अलमबरदार थे। इन अलमों के साए में, और एक कमंटे का अलम है, तो अरब की तहजीब ये है कि इसमें आप देख रहे होंगे कमंटे के साथ कि उसमें तलवारें भी टंगी हुई हैं। तो ये रज़मगाह, एक रज़मिया पूरा जंगी माहौल जो होता था उसकी तरफ इशारा करता है। तो दूसरे शहरों में कमंटे के अलम कम होते हैं, लेकिन रज़मगाह का तसव्वुर पेश करने के लिए यहाँ कमंटे का अलम है। इसके पीछे पीछे ताबूत है, ताबूत सैयदुश्शुहदा, बहुत ही एहतमाम और एहतराम के साथ, निहायत पाकीज़गी के साथ वही लोग इसको उठा सकते हैं जो नमाज पढ़ के आए हों, जो बावज़ू आए हों। इसके लिए, इस ताबूत के लिए ख़ास शर्त होती है। इसके पीछे सलामी अलम है। तो आराइश के पीछे जितना भी अलमों का जुलूस है या जितने भी अलम हैं जो ताबूत से आगे हैं, वो इस्तक़बाले ताबूत के लिए हैं। लेकिन ताबूत के पीछे जो दो अलम हैं उनको सलामी अलम कहते हैं, और इसके पीछे ज़ुल्जनाह हुसैन है, यानी हुसैन की सवारी है, उसका इस्तक़बाल सलामी अलम करते हैं। और जब 72 रज़ा खानों से अमरोहे के गुजरते हैं तो यही अलम हर जगह, हर रज़ा खाने में पहुंचता है और वहाँ की ज़रीक तक वो पहुँचेगा, ताकि इन अलमों का, इन तबर्रुकात की ज़ियारत हमारी ख़वातीन भी ज़नाने इमाम बाड़ों में कर लें। ये सलामी अलम जाएगा, ये ताबूत वहाँ जाएगा, इसके पीछे ज़ुल्जना जाएगा। तो ये ख़वातीन की ज़ियारत के लिए तमाम 72 रज़ा खानों के से ये गुज़रता है। अब इसके पीछे जो आप एक तारुफ सुन रहे हैं वो भी क़यामत का तारुफ है,
शहीद करबला हुसैन, रईस करबला। पहले इसमें फ़ज़ाइल का हिस्सा होता है, रईस करबला हुसैन, अमीर करबला हुसैन, जिन जिन बड़ी शाहराहों से हम गुज़रते हैं, और उसमें जहाँ गैर शिया इलाके हैं तो वहाँ मुतारिफ़ कराया जाता है रईस करबला हुसैन, अमीर करबला हुसैन, फिर आएगा आशिक़ किबरिया हुसैन, फिर आएगा सरवर अंबिया हुसैन। अब एक एक मिसरे में तारुफ़ हुसैन पेश किया जाता है, राकिबे दोष मुस्तफ़ा हुसैन, यानी हुसैन रसूल के कांधों पे बैठने वाला हुसैन, हामिए दीन मुस्तफ़ा हुसैन, जो मुस्तफ़ा के दीन का हामी था, नूरे दो चश्मे मुर्तज़ा हुसैन, जो अली का बेटा था, जो अली की आँख का तारा था, राहते जाने फातिमा हुसैन। ये तो होता है एक फ़ज़ाइल का तारुफ। उसके बाद आता है शहीद करबला हुसैन, जो करबला में शहीद हुआ, कतील करबला हुसैन, जो करबला में कत्ल हुआ, ज़बीह करबला हुसैन, जो करबला में ज़बह हुआ, बेयारो अक़रबा हुसैन, जिसका कोई यारो मददगार न रहा, कुश्ते खंजरे जफा हुसैन, जिसको खंजर से जिसका गला काटा गया, और फिर आखिर में होता है फिदिया दीन मुस्तफ़ा हुसैन, जो दीन मुस्तफ़ा के दीन पर फिदिया बन गया। ये इसका तारुफ है। और पीछे की सफ़ें सिलसिलेवार एक आवाज़ होकर हुसैन 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 कहती हैं, और इस तरह से हुसैन का तारुफ जो अक्सर मैंने एक तहकीक की थी जिसमें ये बात आई कि दुनिया के तकरीबन 40 करोड़ अफराद के नामों में लफ्ज़ हुसैन शामिल हो गया। और ये जो हुसैन 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 का ताल्लुक़ है, इस हवाले से मैंने एक तहकीक की, यहाँ ये मुझे मिला कि 24 घंटों में लफ्ज़ हुसैन 82 करोड़ बार बोला जाता है और 48 करोड़ बार लिखा जाता है। तो ये सिलसिला हुसैन 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 का जो है, ये क्योंकि हुसैन के अगर हुरूफ को देखें तो हे से हम्द है, सीन से सजदा है, ये से यकीन है, नून से नमाज है। इसी की हिफाजत के लिए हुसैन ने कुर्बानी पेश की थी। तो इन 72 रज़ा खानों से ये जुलूस इसी तरह जाता है। यहाँ जितने समाजी, सियासी, माशी और मुख्तलिफ़ तंजीमें, मसलन यहाँ की जो रामलीला कमेटी है, हिंदू तंजीमें हैं, गैर शिया हजरात से मुताल्लिक़ जो मुस्लिम कमेटी है, तमाम कमेटियाँ अलग अलग चौराहों पर अपने अपने शहर के जुलूस का इस्तक़बाल करती हैं। और इस तरह अमरोहा की आज़ादारी करबला की आज़ादारी से जुड़कर एक आलमी आज़ादारी बन जाती है। अमरोहा में जो आज़ादारी का ये मंज़र आपने देखा, मुलाहज़ा किया, यही सिलसिला अमरोहा से बाहर रहने वाले वो अमरोहवी हजरात के जो मुख्तलिफ़ मुल्कों और शहरों में हैं, वो जब आज़ादारी करते हैं तो इसी अमरोहा की आज़ादारी का अक्स होता है। वो चाहे सादात अमरोहा पाकिस्तान हो, सादात अमरोहा कनाडा हो, सादात अमरोहा लाहौर हो, सादात अमरोहा अमरीका हो, सादात अमरोहा लंदन हो, जहाँ जहाँ अमरोहा वाले गए अपनी इस आज़ादारी, अपनी इस विरासत, अपनी इस रिवायत को लेके गए, उन तमाम अमरोहियों को सलाम कि जो 500 बरस से अपने बुज़ुर्गों के तबर्रुकात को उनके बुज़ुर्गों के तबर्रुकात के हवाले से उठाकर रहमतुल लिल आलमीन को उनके प्यासे नवासे का पुरसा पेश कर रहे हैं। अमरोहा की आज़ादारी के हवाले से जो जुलूस हाय मातमी जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं, आम तौर पर वो मुस्लिम इलाके, लेकिन कुछ महल्ले ऐसे भी हैं कि जहाँ न मुस्लिम हैं न शिया हैं, बल्कि वो अहले हुनूद के इलाके हैं। उन इलाक़ों से जब जुलूस गुज़रता है तो दो रोया वहाँ हमारे हिंदू भाई अपनी हिंदुस्तानी रिवायत के तहत जुलूस मातमी का फूलों से, गुलाबों से इस्तक़बाल करते हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ। उसमें खुशबुएँ होती हैं, मोहब्बत की, अक़ीदत की खुशबुएँ होती हैं। तो वो जो शहादत हुसैन
गुलाबों से ढल के निकली, वो हमारे साथ खुशबुएं बन के यहाँ शामिल हो जाती है। बहरहाल इस मातम को सलाम, इसी मातम ने उठाए हैं शहीदों के अलम, जिंदगी साज है ये खूने शहीदा की कसम, हौसलों के लिए तहरीक है शह का मातम, हक नवाजी में है ईमा के सिपाही का भरम, इनकलाबाद की राहों पर चली थी ज़ैनब, इसी मातम के सहारे से उठी थी ज़ैनब। ख़ास तौर पर यह भी बात काबिल ज़िक्र है कि मातम सिर्फ अज़ा खानों में होता है, सड़क पर नहीं होता। सड़क पर से सिर्फ हुसैन हुसैन हुसैन, वही तारुफ जिसका जिक्र किया, शहीद करबला हुसैन, ये तारुफ होता हुआ चलेगा। अज़ा खाने में पहुँचकर हर अज़ा खाने का मखसूस मरसिया और एक ही तर्ज का अमरोहा में मातम होता है, जिसे मरसिए पर वो मातम होता है। 4 मिसरे जिस पर पढ़े जाते हैं तो हल्का मातम रहता है, बैत पे उसे उठाया जाता है, टीप कहा जाता है उसे, और इसे अमरोहा की इस्तिलाह में झूले का मातम कहते हैं। जहाँ तक अज़ा खानों का ताल्लुक़ है, 72 अज़ा खानों की आराइश ज़ेबाइश देखने के काबिल होती है। इन अज़ा खानों को बेहद खूबसूरत फानूसों, कुमकुमों, शीशे के आर्ट से सजाया जाता है। इन पर तुगरे होते हैं। इनमें तकरीबन 400 साल पुराने कैलीग्राफी, उसमें जो खत्ताती के नमूने, किताबत के नमूने, आयात खूबसूरती के साथ कंदा हुई भी। और ये भी खूबसूरत बात है कि हर अज़ा खाने की पेशानी पर उस अज़ा खाने की तारीख़ कंदा है। तो ये सिलसिले यहाँ जारी रहते हैं।
अमरोहा की अज़ादारी के दौरान नज़र नियाज का सिलसिला, हाज़रियों का सिलसिला, लंगरों का सिलसिला न सिर्फ शिया हज़रात करते हैं बल्कि हमारे अहले हुनूद, हमारे सूफिया इकराम की दरगाहों की तरफ से, हमारे अहले सुन्नत मोहल्लों की जानिब से कदम कदम पर चाय के, खिचड़े के, हलीम के, बिरयानी के, रोटी के लंगर हैं कि वो जारी व सारी रहते हैं। और इन हाज़रियों में ख़ास बात ये होती है कि बज़ाहिर वो अज़ाख़ाने मोहल्ले के अज़ाख़ाने या घरों में होगी, लेकिन अगर उस अज़ाख़ाने में जुलूस पहुंचा है तो जुलूस उठाने वाले कहारों तक हाज़री का तबर्रुक पहुंचाने की जिम्मेदारी हाज़री करने वाले की होती है, जो बर वक्त पहुंचाता है। 9 मुहर्रम को ख़ास तौर पर ये भी अर्ज़ करना बेहतर समझता हूँ कि अमरोहा में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हज़रत ज़ै शहीद का एक ख़ास तबर्रुक यहाँ शमशेर के तौर पर मौजूद है, जिसकी 7 मुहर्रम को ज़ियारत होती है और 10 मुहर्रम तक इसका सिलसिला जारी रहता है। आज़ाखाना महल्ला दरबार कलां से शाम 4 बजे जोड़ियों का एक जुलूस बरामद होता है जो मुख्तलिफ होता है, और ये जो एक ख़ानदान दीवान सैयद महमूद था, मोहल्ला बड़ा दरबार, मंडी और कटकुई 3 मोहल्ले हैं, इन तीनों मोहल्लों से गुज़रता हुआ, और यहाँ के शिया बिरादरी ने, अज़ादारों ने हमारे यहाँ के हिंदुओं को एक मंदिर की जगह दी थी जो अभी भी बाबा गंगानाथ के मंदिर के तौर पर बहुत पहचाना जाता है, जिस पर बाबा गंगानाथ के मंदिर के सामने से जोड़ियों का जुलूस गुजरता है तो वहाँ के महंत और वहाँ के पंडित आकर हमारे अज़ादारों के पैरों पर पानी डालते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इस्तक़बाल होता है। इस दिन की ख़ास बात ये भी है कि इस रास्ते पर कि जिस पर ये जुलूस गुजरता है, उस दिन तमाम शहर के माली अपने तमाम फूल हमारे इन अलमों पर निछावर करते हैं और उस दिन कोई पैसा नहीं लेते। ये भी अमरोहा की जो सेकुलर अज़ादारी है उसका बेहतरीन सबूत है। शाम को अज़ाखाना दोस्त अली महल्ला कटकुई पर जब ये जुलूस पहुंचता है तो शहर की मातमी अंजुमनें अलग अलग मातम बर्पा करती हैं। कहीं दुनिया ये न होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा, नजमा फिंदी का ये नहा होगा, तो कहीं ये नहा होगा कि जो हुसैन पर गुजरी वो जफ़ा न भूलेंगे, भूल जाएंगे सब कुछ करबला न भूलेंगे। तो ये शब आशूर फिर आती है और शब आशूर में 72 अज़ाखानों की रोशनी को देखने के लिए पूरे शहर के अज़ादारी नहीं, मातमदारी नहीं, बल्कि गैर अक़वाम उस शब में तमाम शहर में गश्त करती है और अज़ाखानों से आकर अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हुसैन का एक सबीले तशनगी है कि जो लोगों की प्यास को बुझा रही है, क्योंकि हुसैन किसी एक कौम, किसी एक मसलक की न जायदाद हैं न प्रॉपर्टी हैं, उनका मकसद तो इंसानियत की हिफाजत 1400 बरस पहले भी था और 1400 बरस के बाद भी है, आज भी है, जारी है। यह आज़ादारी क्या है? ये एक सिलसिला है हुसैन की अताओं का। ठंडा
इसी तरह आशूरा के रोज़ शहर के आशूरा बड़ा क़यामत का दिन होता है। सुबह से अज़ा खानों को बढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है, मजलिस व मातम का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद अलग अलग अज़ा खानों से तुरबतें शहर से बाहर करबला ले जाई जाती हैं। तस्बीह की ज़ियारतें होती हैं। तस्बीह की ज़ियारतों के बाद फिर वही जोड़ियाँ कि जो 9 तारीख़ को बरामद हुई थी 10 तारीख़ को अपनी मंजिल पर आती हैं। मुख्तलिफ़ महलों से ताज़ियों का जुलूस बरामद होता है। महल्ला मजापोता, मोहल्ला अर्ज़ानी पोता यानी मोहल्ला बगला, मोहल्ला शफात पोता से सबसे बुलंद ताज़िया बरामद होता है। मोहल्ला लकड़ा, मोहल्ला सट्ठी, मोहल्ला हक्कानी, अलग अलग महल्ले हैं और सारे जुलूस उसमें सोने चांदी की ज़रियाँ होती हैं, तबर्रुकात होते हैं, मातम होता रहता है, मुस्तकिल मातम का सिलसिला जारी रहता है। और शाम को अज़ा खाना महल्ला मजापोता में शाम गरीबा की मजलिस बड़ी तारीख़ी मजलिस होती है जिसको शहर के इमाम खिताब करते हैं। अमरोहा की ये तारीख़ी अज़ादारी के जो गुज़िश्ता 500 बरस से जारी और सारी है, इसको तक़सीम मुल्क के बाद मुनज़्ज़म और मोहतरम बनाने के लिए 1950 के करीब अंजुमन तहफ़्फ़ुज़दारी का क़याम वजूद में आया। ये शहर की वाहिद अंजुमन है कि जिसका शहर का हर फ़र्द जिसका मेंबर होता है, इसी के ज़ेर एहतमाम ये जुलूस होता है। इसके ही साथ साथ जुलूस अज़ा को चलाने के लिए 110 अज़ादारों पर मुश्तमिल एक दूसरी तंजीम रज़ाकारान हुसैनी के नाम से होती है, जिसमें 72 मेंबरान वोटर होते हैं, वो अपना कायद चुनते हैं। इनके ही इशारों पर ये जुलूस टाइम चार्ट के साथ चलता है। हर अज़ादार के पास एक टाइम चार्ट होता है, किस अज़ा खाने में किस मिनट पर किस सेकंड पर जुलूस पहुंचेगा और शाहराहों पर किस तरह से गुजारा जाएगा। इसकी ज़िम्मेदारी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़दारी और अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी की होती है, जिसके इशारों को न सिर्फ ये कि जुलूस में शामिल अज़ादार पाबंद होते हैं, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस भी इनसे ही पूछकर जुलूस के साथ साथ चलती है। पुलिस वाले इसमें हुकूमत के नुमाइंदे होके शामिल होते हैं, लेकिन जुलूस में कोई मुदाखलत उनकी नहीं होती, ना उनका कोई इशारा होता है। ये इंतज़ाम व इंसराम सिर्फ अपनी इन अंजुमनों का है। हर शाम इन दोनों अंजुमनों का एक मीटिंग होगी और उसमें अगर कोई 5-10 मिनट का फ़र्क आ गया तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जवाबदेह हो जाती है।
तसव्वुर कीजिए कि चांद रात, मुहर्रम की चांद रात से अय्याम अज़ा के दौरान अमरोहा एक छोटे से शहर में 7 करोड़ रुपया हर साल, तकरीबन 7 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया पूरी कोशिश करती है कि यहाँ लाइट भरपूर रहे, पानी का सिलसिला जारी रहे। मुहर्रम की चांद रात तक ज़िलहिज के आखिरी हफ्ते में तमाम सड़कें सही कर दी जाती हैं, तमाम सफाई का इंतज़ाम होता है। पूरा अमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का साथ साथ चलता है, ज़िला इंतज़ामिया साथ साथ चलती है और मुख्तलिफ़ अज़ाखानों पर SDM और यहाँ के DM यानी ज़िला हुक्काम रिपोर्ट लेते रहते हैं और मुतमईन होते हैं कि हमारे शहर की इज़्ज़त के जो दोबाला होती है मुहर्रम की अज़ादारी से, उसमें कोई कमी ना हो।